ओवर थिंकिंग की ये बीमारी आपको कभी कुछ बड़ा नहीं करने देगी। दोस्तों, क्या आप भी हर वक्त सोचते रहते हो? आपकी लाइफ में बड़े बड़े गोल्स हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हो, लेकिन ज्यादा सोचने की ये बीमारी आपको कुछ करने ही नहीं देती। आप हर वक्त माजी में खोए रहते हो कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने ये कर दिया, मुझसे ये गलती हो गई। या तो फिर आप अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हो कि मेरे ख्वाब भी पूरे होंगे या नहीं। ये तमाम प्रॉब्लम अगर आपके साथ हैं और अगर आप इनका हल चाहते हो तो इस वीडियो को गौर से देखना, क्योंकि आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप ओवर थिंकिंग की इस बीमारी को जड़ से ही खत्म कर सकते हो। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो हम आपको ओवर थिंकिंग की 2 अहम रीजंस बताएंगे। उसके बाद ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए 4 टिप्स आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कोई भी इंसान ओवर थिंकिंग करता क्यों है, क्योंकि किसी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन ढूंढने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो प्रॉब्लम आ क्यों रही है। रीजन नंबर 1, डोंट लिव इन प्रेजेंट। ज्यादातर केसेस में ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी रीजन होती है अपने हाल में ना रहना। यानी अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम पर ध्यान देने की बजाय अपना ध्यान पास्ट या फ्यूचर में लगाना, ये चीज ओवर थिंकिंग की बड़ी रीजन है। मान लो आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी स्किल को सीखने में लगे हो, तो ये सोचने की बजाय कि कैसे आप इस काम को बेहतर कर सकते हो, बल्कि आप ये सोचते हो कि ये इम्तिहान में पास भी कर सकूंगा कि नहीं, या जिस स्किल में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इन फ्यूचर मेरे काम आएगी भी कि नहीं। ये सब सोचने से आपका ध्यान काम से बिल्कुल हट जाएगा और आप अपने काम में 100% नहीं दे पाओगे। जब आप अपने काम पर फोकस करने की बजाय इस चीज पर फोकस करते हो कि इसका नतीजा क्या होगा, तब आपकी आधी एनर्जी सोचने में ही वेस्ट हो जाती है। रीजन नंबर 2, फियर ऑफ लूजिंग। दोस्तों, कुछ लोग किसी डर की वजह से भी ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। कोई ये सोचता है कि मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, तो कोई ये सोचता है कि मेरी वेल्थ चली गई तो क्या होगा। अब चलते हैं उन टिप्स की जानब जिनको आप फॉलो करके इस ज्यादा सोचने यानी ओवर थिंकिंग की बीमारी से निकल पाओ। टिप नंबर 1, एक्सेप्ट दैट यू आर एन ओवर थिंकर। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ओवर थिंकिंग तो करते हैं, लेकिन कभी भी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि वो ओवर थिंकर हैं। लिहाजा सबसे पहले तो आपको ये मानना होगा कि आप एक ओवर थिंकर हैं, जरूरत से ज्यादा सोचने वाले इंसान हैं। तभी आप इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। लिहाजा आपको खुद से ये वादा करना होगा कि मैं जरूरत से ज्यादा नहीं सोचूंगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा ना किया तो आपकी एक बैड हैबिट आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगी। जब आप ऐसा कर लो तो आपने दूसरी टिप को फॉलो करना है जो साइंटिफिकली प्रूवन है। नंबर 2, राइट डाउन व्हाट इज बॉदरिंग यू। ओवर थिंकिंग से निकलने का ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। आप जिस बात को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसे पेपर पर नोट कर लो। बहुत सी रिसर्चेस से ये बात सामने आई है कि किसी भी प्रॉब्लम को लिखने से उसे सॉल्व करने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं, क्योंकि तब आप उसके बारे में अच्छे से सोच पाते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम के बारे में जान लो जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग करते हो, तो उसके सोल्यूशन के बारे में सोचो कि क्या सिर्फ ओवर थिंकिंग करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यकीनन आपको यही जवाब मिलेगा कि नहीं। इतना ज्यादा सोचकर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की बजाय उस प्रॉब्लम के हल पर फोकस करो। इसलिए प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में सोचो, ना कि प्रॉब्लम्स के बारे में। नंबर 3, ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। एक अफ्रीकी प्रोवर्ब है, इफ देयर इज नो एनिमी विद इन, द एनिमी आउटसाइड कैन नॉट हर्ट यू। अगर आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं तो बाहर का दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम सबसे बड़ी ये गलती करते हैं कि हम अंदर के दुश्मन से बर्बाद हो रहे होते हैं और इल्जाम बाहर की दुनिया को देते हैं। हमारे अंदर की नेगेटिविटी हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देती। अपनी नेगेटिव सोच की वजह से ही हम अक्सर परेशान रहते हैं और हमारी यही नेगेटिव सोच हमें ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर करती है। पॉजिटिविटी इंसान पर किस तरह असर अंदाज होती है ये तो आप जानते ही हैं। एक पॉजिटिव सोच रखने वाला इंसान टफ से टफ कंडीशन में भी सोल्यूशन निकाल लेता है। लिहाजा हमेशा पॉजिटिव रहना सीखो, अपनी सोच को हमेशा मस्बत रखो। नंबर 4, लिव इन प्रेजेंट एंड कंसीडर दैट यू आर द बेस्ट। जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि हाल में ना जीना ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी रीजन होता है। हर वक्त हाल में जीना मुमकिन नहीं, लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा हाल में जीने की कोशिश करना होगी। जो काम आप इस वक्त कर रहे हो अपना पूरा फोकस उस काम पे रखो। ये मत सोचो कि बाद में क्या होगा, और खुद से हमेशा यही कहो कि आप बेस्ट हो, आप यूनिक हो, आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। ये सोचकर परेशान मत हो कि दूसरे आपसे ज्यादा कामयाब हैं। अपना पूरा फोकस अपने काम पर रखो। एक दफा रिपीट करता चलो। टिप नंबर 1, एक्सेप्ट दैट यू आर एन ओवर थिंकर। कबूल करो कि मैं जरूरत से ज्यादा सोचता हूँ
प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने की बजाय प्रॉब्लम्स के हल के मुतालिक सोचो। राइट डाउन व्हाट इज बॉदरिंग यू। जो भी आप सोच रहे हो उसे एक पेपर पर नोट कर लो। किसी भी प्रॉब्लम को लिखने से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। एक पॉजिटिव सोच रखने वाला इंसान टफ से टफ कंडीशन में भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेता है। लिव इन प्रेजेंट एंड कंसीडर दैट यू आर द बेस्ट। हर वक्त खुद को ब्लेम मत करते रहा करो और खुद से हमेशा यही कहो कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में है ही नहीं। मैं किसी को खुद से कमतर समझने के बारे में नहीं बोल रहा, बस आप अपने गोल्स पर फोकस करें और दिल से उस पर मेहनत करें। इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे।